सो हे गाइस, क्या तुम अपनी स्टेट को शिफ्ट नहीं कर पा रहे हो? तुम फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट की स्टेट अचीव नहीं कर पा रहे हो? तुम बार बार लैक की फीलिंग में डूब जाते हो? तो तुम सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि मैं यहाँ पर तुमको बताऊंगा इसके पीछे का कारण। और उससे पहले बहुत ज़रूरी टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूँ, जो काफ़ी लोग नहीं समझ पाते हैं और जो नेविल की टीचिंग्स का कोर है, जिसके कारण उनकी मैनिफेस्टेशंस कभी नहीं हो पाती है और 99% लोग या 95% लोग फेल हो जाते हैं मैनिफेस्ट करने में अपनी ड्रीम लाइफ। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर करे हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर जेड, और इस चैनल में मैं बात करता हूँ जेन्युइन वेज की किस तरीके से आप अपने लाइफ में अपने गोल्स को और अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि हम स्टेट से क्यों बाहर हो जाते हैं बार बार और 3D वर्ल्ड से ट्रिगर हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि वी आर प्योर अवेयरनेस जो ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी लाइफ को। यानी कि जितने भी हमारे थॉट्स आ रहे हैं, जितनी भी हमारी आइडेंटिटी है, जो भी हमारा ईगो है, जो भी चीज़ें हैं, उन सबको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम ऑब्जर्वर हैं। हम अपने 3D वर्ल्ड में चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो बाकी लोग हैं, जो बाकी ईगो है, बाकी इस दुनिया में लोग हैं, हम उन लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम एक ऑब्जर्वर है। हम एक स्क्रीन पर पूरी लाइफ को देख रहे हैं, जो स्क्रीन हमारी लाइफ है। लेकिन हम बिलीव करते हैं कि हम वो कैरेक्टर हैं जो हम बनना चाहते हैं, और हम बन चुके हैं, जो भी आप कह सकते हो इसको। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम बाहर की दुनिया में इतना ज़्यादा स्टिक होते हैं, मतलब जुड़े हुए होते हैं चीज़ों से, हमारी बचपन से आदत बन जाती है और हमारी अवेयरनेस कम होती है इतनी कि हम चीज़ों से ईजिली जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम अपनी स्टेट को छोड़ देते हैं, क्योंकि भाई स्टेट जो है वो विजुअली तो नहीं दिख रही ना आपको इस समय। आप अभी फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट में शिफ्ट हो चुके हो, लेकिन आपके लिए वो चीज़ विजुअली नहीं दिखाई दे रही है आपको। आप फील करते हो स्टेट को। जब आप ढंग से फील करते हो, आप उस स्टेट को रियल मानते हो और ये चीज़ छोड़ देते हो कि भाई 3D वर्ल्ड में क्या चीज़ हो रही है। आप अपनी इमेजिनेशन पे ट्रस्ट रखते हो, तब जाकर तो स्टेट आपकी शिफ्ट होगी ना। आप यहाँ पर क्या गड़बड़ करते हो कि आप देखते हो कि 3D वर्ल्ड में कितनी जल्दी रिजल्ट आ जाए। अरे 3D वर्ल्ड से कभी खुश नहीं हो पाओगे आप, क्योंकि आप एक रट में फंस जाओगे ना। क्योंकि आप देखोगे कि मैंने तो स्टेट शिफ्ट कर लिया है, मैं फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट में डूब चुका हूँ, अब क्यों नहीं रिजल्ट आ रहे हैं। और क्या होगा कि आप पुरानी स्टेट में वापस चले जाओगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप उस फीलिंग में जा चुके हो, आपकी स्टेट शिफ्ट हो चुकी है, जो है आपका इनर अंदर की तरफ से। लेकिन बाहर की दुनिया में क्या होता है कि जो उस स्टेट का रिफ्लेक्शन है, उसे आने में टाइम लगता है। और यहाँ पर हम धोखा खा जाते हैं और हमारे इमोशंस बोलते हैं नहीं यार ये झूठ है। ये रैशनल माइंड हमारा जो बोलता है बार बार, नहीं यार ऐसा नहीं है भाई, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से मैं ये टेक्निक फॉलो कर रहा हूँ, स्टे टेक इन टू स्लीप, मैं खुद को बता रहा हूँ और फील कर रहा हूँ, ज़बरदस्ती फील कर रहा हूँ कि ये चीज़ मेरे साथ ऑलरेडी हो चुकी है और मैं शिफ्ट हो चुका हूँ, लेकिन 3D वर्ल्ड में रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। भाई ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो मात खा जाते हैं लोग कि आप जो हो, पहली बात तो आपका नेचर अवेयरनेस है। मैंने आपको बताया वी आर प्योर अवेयरनेस ऑब्जर्विंग लाइफ। और जो बाहर की दुनिया में हो रहा है, जो 3D वर्ल्ड है, वो पहले की स्टेट का रिफ्लेक्शन है। तो अब जब आप नई स्टेट में मूव हो चुके हो, आप फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट में हो, तो जो रिजल्ट आएंगे 3D वर्ल्ड में, वो आपकी उस स्टेट का रिफ्लेक्शन होगा। धीरे धीरे करके आपको साइंस मिलेंगे। तो यहाँ पर ये बात हमें समझने वाली है। लेकिन बीच में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हमें ट्रिगर करती है और ये चीज़ होती है। ये चीज़ मेरे साथ भी होती है, बहुत बड़े बड़े लॉ ऑफ अजम्पशन के कोचेस के भी साथ होती है। तो ये चीज़ बहुत नॉर्मल सी बात है। ये चीज़ नेवल के साथ भी होती है कि स्टेट से बाहर हो जाते हैं लोग, क्योंकि वो ट्रिगर हो जाते हैं। तो उस टाइम ही तो खुद को याद दिलाना है कि आपके साथ वो चीज़ हो चुकी है। आप कैसे उस चीज़ के लिए डिज़ायर रख सकते हो जो चीज़ ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको खुद को याद दिलाना है, उस टाइम इमेजिन करना है कि भाई मेरी स्टेट शिफ्ट हो चुकी है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मेरी लाइफ में ये चीज़ है। फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट वापस लेके आनी है और उस स्टेट में शिफ्ट होना है। आप धीरे धीरे देखोगे ना, जैसे जैसे रिजल्ट आने लगेंगे 3D वर्ल्ड में, ज़्यादा उम्मीद जब नहीं रखोगे, तब ज़्यादा आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आप शिफ्ट हो जाओगे उस स्टेट में। और वो स्टेट आपके लिए नेचुरल हो जाएगी। फिर आपके लिए वो चीज़ ऐसी लगेगी ना जैसे कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हम कई बार ये लगता है ना कि हम डिज़र्व नहीं करते हैं इस चीज़ को, ऐसा माइंड में थॉट आता है। तो इस कारण भी ये चीज़ बहुत बड़ी लगती है कि यार 3D वर्ल्ड में रिजल्ट नहीं आ रहे। पेशेंस खो देते हैं हम बार बार। बाय फोकसिंग ऑन स्टेट वी मैनिफेस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग रियलिटी। यानी कि जब हम वो स्टेट चूज करते हैं जिसमें वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है हमारे साथ, हमने वो चीज़ मैनिफेस्ट कर लिया और वो चीज़ हमारे लिए नेचुरल है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो जब हम उस स्टेट को एनर्जी देते हैं अपनी,
क्योंकि जहाँ पर हमारा फोकस होता है, हम एक बार एक ही स्टेट पे फोकस कर सकते हैं, या तो स्टेट ऑफ लैक में, या स्टेट ऑफ या फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट में, उस स्टेट में। तो जिस स्टेट में हम सबसे ज़्यादा फोकस रखते हैं और परसिस्ट रहते हैं, वो स्टेट जो होती है वो हमारी रियलिटी क्रिएट करती है। और उससे पहले जो अभी तक हमारी रियलिटी क्रिएट हुई है, जो भी चीज़ें हुई है आपके साथ, जो आपको उल्टे रिजल्ट मिले हैं, वो पुरानी स्टेट का खेल रहा है। अब जब आप नई स्टेट में शिफ्ट हो चुके हो, जब क्योंकि आपका माइंड जो है वो या तो स्टेट ऑफ लैक में करेगा, या स्टेट ऑफ या फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट में करेगा, स्टेट ऑफ नेचुरलनेस में करेगा, कि आपको वो नेचुरलनेस, आपके लिए वो चीज़ नेचुरल है। तो एक ही चीज़ पे आपका दिमाग एक बार में फोकस कर सकता है, और वही चीज़ आपकी रियलिटी में 3D वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगी। जब आप उस स्टेट में परसिस्ट रहोगे, आप अपनी इमेजिनेशन में ट्रस्ट करोगे। इमेजिनेशन में आपको ट्रस्ट करना है कि वो चीज़ आपके साथ हो चुकी है। क्योंकि हम लोग कंसिस्टेंटली अपनी लाइफ में थॉट्स पे और अलग अलग स्टोरीज को एनर्जी देते हैं, जो हमारी अलग अलग स्टेट्स रहती है, वही चीज़ तो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। हमारे थॉट्स ही तो हमारी रियलिटी क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम उन्हें रियल मानते हैं, हम उनके हिसाब से चलते हैं। तो इस स्टेट में जब आप बिलीव करते हो, तो यहाँ पर आपकी रियलिटी में चेंजेस आते हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखने की ज़रूरत है। ये एक सुपर पावर है आपकी। ऑल इमोशंस एंड मेंटल स्टेट एग्जिस्ट विद इन अस, यानी कि जितने भी इमोशनल है, ऑल इमोशनल एंड मेंटल स्टेट एग्जिस्ट विद इन अस, यानी कि ऑल इमोशंस, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, एंड मेंटल स्टेट एग्जिस्ट विद इन अस, यानी कि आपके जो इमोशंस हैं और मेंटल स्टेट है, जितनी भी स्टेट है, वो आपके अंदर एग्जिस्ट करती है। आप स्टेट नहीं हो, आप जो है वो चूज करते हो किस स्टेट में आपको रहना है, और उस स्टेट में आप परसिस्ट होते हो, तब आपको रिजल्ट मिलते हैं। यहाँ पर एक और पॉइंट है, वी कैन चूज विच स्टेट टू इनहेबिट एट एनी टाइम, यानी कि हम किसी भी स्टेट को चूज कर सकते हैं किसी भी टाइम, कि किस स्टेट में हमें रहना है, किस स्टेट में हमें शिफ्ट होना है। इस चीज़ को हम करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, और हमारे बीच में कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि हमारा जो नेचर है वो अवेयरनेस है, आपका नेचर जो है वो अवेयरनेस है। आवर इनर एक्सपीरियंस प्रोसीड्स आउटर रियलिटी, यानी कि जो आपका इनर एक्सपीरियंस है, जो जिस स्टेट में आप हो, वो आपकी रियलिटी को लगातार डिज़ाइन करती है, आपकी रियलिटी को जो है वो शेप देती है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर जितना भी खेल है वो इनर स्टेट का खेल है। अज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। अब यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम आती है इस बात को फॉलो करने में, जो मैंने नोटिस करी है बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ होती है, कि वो रियलिटी को फोर्स करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि टीचिंग्स को फॉलो करना सिर्फ काफ़ी नहीं है। यहाँ पर उनके माइंड में ये डाउट आता है, उन्हें लगता है कि स्टेट पर बिलीव करके वो 3D वर्ल्ड में उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उस तरफ एक्शन नहीं लेंगे। उन्हें लगता है कि ऑटोमेटिक ये चीज़ कैसे हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब आप एंड इमेजिन करते हो, यानी कि आपके लिए वो चीज़ नेचुरल हो जाती है उस मोमेंट में, जिस समय आप स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट में परसिस्ट रहते हो कुछ दिनों तक, तब ऑलरेडी आप एक्शन ऐसे ले रहे होते हो अपनी लाइफ में, जो बढ़ रहे होते हैं आपकी मैनिफेस्टेशन की तरफ। लेकिन हमें ये चीज़ बार बार बताई जाती है, और एक्शन लेने को यहाँ पर इसीलिए मना किया जाता है, क्योंकि एक्शन हमेशा स्टेट ऑफ लैक से आते हैं, यानी कि डिज़ायर से आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक्शन नहीं लेने हैं, आपको बिल्कुल एक्शन लेने हैं, लेकिन इंस्पायर्ड एक्शन लेने हैं, जो उस स्टेट से आए जिस स्टेट में आप हो। यानी कि थिंकिंग ऑफ द स्टेट नहीं, थिंकिंग फ्रॉम द स्टेट, यानी कि आप स्टेट में शिफ्ट होने के बाद सोच रहे हो कि किस तरीके से आपको ये चीज़ अचीव करनी है अपनी लाइफ में, और उस हिसाब से आपके स्टेट आ रहे हैं अनकॉन्शियसली, क्योंकि आपका जो माइंड है वो इस तरीके से, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो इस तरीके से रीप्रोग्राम हो चुका होता है, और स्टेट अकिन टू स्लीप जब आप परफॉर्म करते हैं इस कारण। तो यहाँ पर इस बात पे आपको गौर करना है कि आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है, आपको अज्यूम करना है, तो वो है फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट। तो अगली प्रॉब्लम जो है वो है गेटिंग अटैच टू टाइमिंग, यानी कि आप टाइम के साथ अटैच हो जाते हो कि ये चीज़ कब मेरी लाइफ में होगी। लेकिन इसका एक ही आंसर है जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, लिव इन द एंड नॉट इन द वेटिंग, यानी कि आपको हमेशा एंड में रहना है। यानी कि ऑलरेडी जब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो चुकी है आपकी लाइफ में, तो आपको किस चीज़ के लिए वेट करना है। मतलब जो चीज़ आप हो, जिस स्टेट में आप हो, आपके लिए जो स्टेट नेचुरल है आज की डेट में, आप किस चीज़ का वेट करोगे। आप कभी उस चीज़ का वेट कर ही नहीं सकते जो ऑलरेडी आप हो, यानी कि आपके लाइफ में जो चीज़ है। तो यहाँ पर आपको बार बार खुद को यही याद दिलाना है कि जब भी आपको ये चीज़ लगे कि यार ये चीज़ कब होगी, कैसे होगी 3D वर्ल्ड में,
ये तो बिल्कुल ही आपको ऐसा लगेगा, बचकाना सा डाउट लगेगा कुछ समय बाद, जब आपकी अवेयरनेस ग्रो कर जाएगी। आपको बस खुद को यही बोलना है कि मैं एंड में हूँ अभी। एंड का मतलब कि मैंने वो चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर ली है और वो मेरे लिए नेचुरल है आज की डेट में। आपको ऐसे खुद को बार बार याद दिलाना है। कुछ दिनों के बाद या कुछ एक दो दिन में ही कई बार ऐसा होता है कि जब ये डाउट्स आते हैं हमारे माइंड में बार बार, तो हम खुद को याद दिलाते रहते हैं और उसके बाद हम उस स्टेट में शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम का बहुत आसान सा सोल्यूशन है। आपको क्या करना है कि जब भी आप इमेजिन करते हो तो इमेजिनेशन में पूरा डूब जाना है आपको। मतलब ऐसा लगना चाहिए कि उस इमेजिनेशन के बाद आपको रियल लाइफ में 3D वर्ल्ड में वो चीज़ चाहिए ही नहीं। तो ऑटोमेटिक ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। कई बार हम क्या करते हैं कि इमेजिनल एक्ट जो है वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं अपना, क्योंकि इमेजिनल एक्ट है वही विश फुलफिलमेंट है और उसी टाइम आप शिफ्ट हो जाते हो उस स्टेट में। सो यहाँ पर अगली प्रॉब्लम है वो है लो सेल्फ बिलीव, और इसका आंसर है कि यू आर ऑलरेडी दैट विच यू वांट टू बी। जो आप बनना चाहते हो वो आप ऑलरेडी हो, क्योंकि आप हो अवेयरनेस। और अवेयरनेस के लिए हर स्टेट जो है उसमें शिफ्ट होना वो एक चॉइस है। उसके लिए वो बिल्कुल नेचुरल है। उसके लिए उसके बीच में कोई भी बाधा नहीं है। जब भी आप किसी भी स्टेट में शिफ्ट होना चाहते हो तो हर स्टेट में शिफ्ट होना आपके लिए नेचुरल है। क्योंकि आपने कभी डाउट किया है कि आप जिस स्टेट में हो उसमें आपके लिए होना कभी बड़ी बात थी? नहीं ना, कभी भी नहीं किया। तो अभी जिस स्टेट में आप शिफ्ट होने वाले हो या शिफ्ट हो चुके हो इस वीडियो में अभी तक, वो स्टेट आपके लिए नेचुरल नहीं है। हाँ, कुछ समय के लिए आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन जब आपको ये चीज़ रियलाइज होती है बार बार कि आप अवेयरनेस हो, आप कॉन्शियसली चूज कर सकते हो अपनी स्टेट, क्योंकि आपका नेचर अवेयरनेस है। तो यहाँ पर बात ही नहीं आती है लो सेल्फ बिलीफ की, कि आप कोई भी स्टेट जो है वो चूज नहीं कर सकते, आप उसमें शिफ्ट नहीं हो सकते। कोई भी स्टेट आपके लिए नेचुरल नहीं हो सकती, क्योंकि आपने कभी, आप खुद से सवाल करो, आपने कभी डाउट किया है कि आप अभी जिस स्टेट में हो वो स्टेट आपके लिए अचीव करना नामुमकिन है? तो वो स्टेट भी आपके लिए अचीव करना बिल्कुल पॉसिबल है, जो आप बनना चाहते हो, और ऑलरेडी आप वो हो। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाती है जब ये बात आपके माइंड में आती है कि आप अवेयरनेस हो। सो अगली प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम का सामना करते हैं, जो है बार बार साइंस के लिए देखना। यानी कि 3D वर्ल्ड में क्या चीज़ हो रही है, कैसे ब्रिजेस ऑफ इंसिडेंट आ रहे हैं, कैसे आप उस मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ रहे हो, क्या चांसेस है कि आपकी मैनिफेस्टेशन कब पूरा होगी। आप 3D वर्ल्ड पे पूरा फोकस लगा देते हो। तो ये स्टेट ऑफ लैक की बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि आप अभी भी ये चीज़ नहीं मान रहे हो कि आपके लिए वो चीज़ पॉसिबल है, और इस कारण आप फिर से स्टेट ऑफ लैग में जा रहे हो या डूब चुके हो। क्योंकि जब आप साइंस की तरफ बढ़ते हो, आप साइंस को देखते हो, तब आपको बिल्कुल भी इस चीज़ पे बिलीव नहीं करना है कि भाई ये चीज़, ये साइंस जो है वो चीज़ आ रही है मेरी लाइफ में 3D वर्ल्ड में, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी 3D वर्ल्ड में है आपके लिए। क्योंकि आपने इमेजिन किया था और आप मानते हो, आप ट्रस्ट करते हो अपनी इमेजिनेशन में, जो है वो उसका एंड करते हो आप हमेशा जो इमेजिन करते हो। तो जब एंड में वो चीज़ आपके पास है, इन दी एंड वो चीज़ आज आप अचीव कर चुके हो अब अपनी लाइफ में, वो चीज़ आपके लिए आज नेचुरल है। तो यहाँ पर रियलिटी चेक करना बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता, आप कभी ऐसा करते ही नहीं। आप उस चीज़ के लिए कभी साइंस देखोगे ही नहीं, तो यहाँ पर बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता है कि आप साइंस की तरफ देखो। आपको बस क्या करना है, आपको स्टेट पे बिल्कुल फोकस रखना है। जो आपकी स्टेट है उस पे फोकस रखना है कि भाई वो चीज़ मेरे साथ ऑलरेडी हो चुकी है। जो भी साइंस आ रहे हैं उनको इग्नोर करना है आपको। यहाँ पर साइंस को देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपके लिए वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। तो जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है उसके लिए कैसे आप साइंस देख सकते हो, यानी कि आप अभी भी स्टेट ऑफ लैक में हो। तो ये बहुत बढ़िया रिमाइंडर है आपको याद दिलाने का कि आप फिर से अपनी स्टेट से बाहर हो चुके हो, और आपको ज़रूरत है फिर से अपनी स्टेट में आने का, यानी कि फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट में आने का। और जब आपके लिए वो स्टेट नेचुरल हो जाएगी, तब आप साइन की तरफ नहीं देखोगे, आप एन्जॉय करोगे उस चीज़ को 3D वर्ल्ड में, क्योंकि वो चीज़ मैनिफेस्ट हो चुकी होगी। और बूम, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।